नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, इनके बारे में जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि हमारे इस चैनल पर और भी एमसीक्यू की क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो जाकर ज़रूर देखें। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे विटामिन के, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर कर ज़रूर देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है उससे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ये। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक दोस्तों अध्यक्ष थे अस्थाई और ये स्थायी, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नेहरू जी, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर क्या दोस्तों इसका? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो अस्थायी थे, नॉन परमानेंट थे, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है कि अस्थायी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो कौन से दोस्तों इसके? बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। बी आर अम्बेडकर साहब संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1949। तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि संविधान सभा को लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। नेक्स्ट दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संप्रभु। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसमें? ऑप्शन सी समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ऑप्शन बी 36 से लेकर 51 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो कितने मौलिक अधिकार दोस्तों? 6, ठीक है। संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ए संसद की शक्तियाँ, बी संविधान संशोधन, सी आपातकालीन प्रावधान, डी न्यायपालिका। तो राइट आंसर इसका क्या है? संविधान संशोधन। काफ़ी बार पूछा भी है ये क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो जो डीपीएसपी है दोस्तों, डीपीएसपी वो किस भाग में है? भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? ए जीवन का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता, डी सांस्कृतिक अधिकार। तो आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? आयु। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राइट आंसर होगा इसका 35 वर्ष। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए महाभियोग, ऑप्शन बी निलंबन, ऑप्शन सी निष्कासन, ऑप्शन डी अस्वीकृत। तो राइट आंसर क्या दोस्तों? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राइट आंसर इसका दोस्तों है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनसे संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी 4A, ऑप्शन डी है जो भाग 5। तो राइट आंसर क्या है? जो भाग 4A है, 4A है, वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए राज्यों की सूची, बी भाषाओं की सूची, सी मौलिक अधिकार, डी आपातकालीन प्रावधान। तो राइट आंसर क्या है? भाषाओं की सूची। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में है उसमें क्या है? भाषाएं, उस भाषाओं की लिस्ट है उसमें। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल्स कितने हैं उसमें? ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। तो कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना शब्द की व्याख्या किस केस में की गई थी? कौन सा केस था उसमें प्रस्तावना शब्द की व्याख्या की गई है? ए केशवानंद भारती केस, बी मिनर्वा मिल्स केस, सी गोलकनाथ केस, सी और डी शंकर प्रसाद केस। तो किस केस में की गई थी? केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 किस संबंधित था? काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से, संविधान संशोधन से, सी राष्ट्रपति चुनाव से, डी केंद्र राज्य संबंध से। तो आर्टिकल 370 हट चुका है, वो किस संबंध था? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपातकालीन की घोषणा से संबंधित है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352। तो किससे? अनुच्छेद 352। ठीक है, आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की शक्ति किससे प्राप्त है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, संशोधन जो हो सकते हैं वो किसके पास है? शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार की शासन प्रणाली प्राप्त है? ए लोकतांत्रिक गणराज्य, बी राजशाही शासन, सी साम्यवादी शासन, डी समाजवादी शासन। तो किस प्रकार का शासन प्रणाली है दोस्तों? लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य की शासन प्रणाली प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए है 2 प्रकार की, ऑप्शन बी है 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की, ऑप्शन डी 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की न्याय है दोस्तों? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ए अमेरिकी संविधान, बी ब्रिटिश संविधान, सी भारतीय परंपराएं और संस्कृति, डी सरकारी भारत अधिनियम 1935। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो कौन सा दोस्तों? जो सरकारी भारत अधिनियम 1935 था वो भारत का सबसे बड़ा स्रोत है संविधान का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संसद को राजसूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 256, ऑप्शन सी अनुच्छेद 275, ऑप्शन डी 312। तो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 254। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी 365 अनुच्छेद, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 356 में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो कौन से में? अनुच्छेद 19 में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी बार बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो कितने बार किया जा सकता है अमेंडमेंट्स? बार बार किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन बार बार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू, डी है एम.एन. रॉय। तो किसने किया था? एम.एन. रॉय। ठीक है, राइट आंसर इसका एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रूल ऑफ लॉ विधि का शासन का उल्लेख किया गया है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख किया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, सी मौलिक कर्तव्य, डी संघ सूची। तो 51A में किसका उल्लेख किया गया है? आपके मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 51A में किया गया अनुच्छेद में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल से,
राष्ट्रपति शासन से या फिर संघीय संरचना से। तो राइट आंसर क्या है, वित्तीय आपातकाल से। ठीक है, वित्तीय आपातकाल संबंधित है आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी आयरलैंड से, डी कनाडा से। तो किससे ली गई है? अमेरिका से। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ए ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां, सी 73वां, डी 86वां। ठीक है, तो किससे? 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? काफ़ी बार पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो राइट आंसर क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए ऑप्शन ए है 4 साल का, ऑप्शन बी 5 साल का, ऑप्शन सी 6 वर्ष का, ऑप्शन सी डी 7 वर्ष का। तो राइट आंसर क्या है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों को प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो कौन सा है? अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो राइट आंसर क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी लोकसभा। तो किसके द्वारा किया जाता है नियुक्त? डी सॉरी ऑप्शन जो बी है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों को उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कितने प्रकार के दोस्तों आपातकाल हैं? इमरजेंसी कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। तो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके बाद राज्य और वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की उम्र फिर मतदाता की उम्र 21 से घटकर 18 कर दी गई है? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था उसमें जिससे मतदाता की जो वोटर की जो एज है वो 21 से हटाकर 18 कर दी गई है? ऑप्शन ए 61वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 44वां। तो कौन सा था?
61वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 371। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 371 संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 61। तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 में। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 54 में। भारत का संविधान किस दिन अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है दोस्तों 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि निर्माता कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर क्या है? संसद। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संघ घोषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 7। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, जो संशोधन होते हैं वो किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो किससे लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। अमेंडमेंट्स जो होते हैं संविधान में जो संशोधन होते हैं वो किससे लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 326। तो आर्टिकल 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। आर्टिकल जिसका जो संविधान संशोधन है 24वां संशोधन, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन और 73वां संशोधन। तो राइट आंसर क्या है? 24वां संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? कौन कर सकता है संशोधन? ठीक है, तो राइट इसका जो ऑप्शन है वो है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर क्या है उसका दोस्तों? संसद। ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।